लेकिन अगर आप भारत में कहीं घूम रहे हैं तो फिर आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। फिर तो एक सैलरी क्लास के लिए काफ़ी सारे नियम, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर एम्प्लॉय भी देता है, सरकार भी दे रही है अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इसको आप कुछ समझते हैं। पंकज जी, तो नौकरी पेशा परिवार अगर पूरे परिवार के साथ यात्रा करता है और उसके बदले उसका खर्च का पैसा भी उसको वापस मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीव ट्रैवल अलाउंस की, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हर सैलरी क्लास को ये फैसिलिटी मिलती तो है, लेकिन कई कबार थोड़ा इसको वो कॉम्प्लिकेटेड समझता है या नियम का ठीक से पता नहीं होता, तो वो इसको क्लेम नहीं करता, इसके लिए अप्लाई नहीं करता। तो क्या नियम है, इसको आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये एलटीए होता क्या है। बिल्कुल। मुझे देखिए, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आपकी सैलरी में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है। इसी तरह से एलटीए या एलटीसी भी एक प्रोविजन होता है। तो पहले बात करते हैं सरकारी कर्मचारी की, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को जो एलटीसी का बेनिफिट मिलता है वो जब अपना कुछ मतलब ट्रेवल करेगा। और पहली बात, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए, विद इन इंडिया आपको ट्रेवल करना है। और ट्रेवल में भी आपका सिर्फ जो ट्रेवल एक्सपेंस यानी कि जो टिकट का एक्सपेंस है वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट का टिकट हो सकता है। तो सिर्फ वो जो रिएम्बर्स हो रहा है वो आपका एग्जेम्प्टेड हो जाता है। और इसके लिए सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इवन डिपेंडेंट ब्रदर, माइनर ब्रदर या फिर डिपेंडेंट सिस्टर वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं फैमिली की डेफिनेशन में। तो फैमिली के साथ में आप घूमने जा रहे हैं, वहां पर आप बाकी जो खर्च करते हैं उसके लिए आपको रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो टिकट पे आपने पैसा खर्च किया है उसका आपको रिएम्बर्समेंट मिलेगा। और उस पर अंडर सेक्शन 10(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, ये एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। तो सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो आप खर्च करोगे तो ही मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि ब्लॉक डिसाइडेड है। जो हम प्रेजेंट ब्लॉक की बात करते हैं, ये 4 साल का ब्लॉक होता है। तो फिलहाल जो ब्लॉक चल रहा है वो 2022 से 2025 का ब्लॉक है। कैलेंडर ईयर, 4 कैलेंडर ईयर है उसमें। तो हम इस वक्त 22 से 25 वाले ब्लॉक में हैं। और इन द ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स आप 2 टाइम्स एलटीए या एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉइज की। तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि एक सीटीसी का नियम होता है जहां पर आपको बता दिया जाता है आपकी कॉस्ट ऑफ द कंपनी इतनी रहेगी। अब क्योंकि पहले से बताया हुआ है, तो ऐसे कर्मचारी जो एलटीसी क्लेम नहीं करते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, उनको भी वो एलटीए का बेनिफिट दे दिया जाता है। बट उस केस में वो एलटीए ट्रीट नहीं होगा, बल्कि वो एज अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, तो पैसा तो मिल सकता है, लेकिन उस केस में वो टैक्सेबल होगा क्योंकि आप घूमने नहीं गए। लेकिन यदि आप बाहर घूमने जाते हैं विद इन इंडिया, जो भी लिमिट है, और आप उसके टिकट अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हैं, आप लीव लेते हैं, तो उस केस में जो आपका एलटीए या एलटीसी का जो अमाउंट है, जो टिकट का कॉस्ट है, वो आपकी टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कई बार प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एलटीए तो मिला पर मेरा तो टैक्स लग गया। एलटीए नहीं मिला बेसिकली, वो क्योंकि प्रॉमिस था, आपको पैसा मिला, लेकिन आपने उसको उस तरह से क्लेम नहीं किया टिकट सबमिट करके, इसके लिए वो टैक्सेबल हो गया। अदरवाइज नियमों के तहत यदि आप 2 टाइम्स इन द ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स से क्लेम करेंगे, टिकट सबमिट करेंगे, तो वो पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ, वो यही मैं कह रही थी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को अक्सर ही कंफ्यूजन रहती है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करिए, किस तरीके से कहाँ पर एलटीए क्लेम करें और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत है, किस तरीके का खर्चा है जो कि आप एलटीए के अंडर क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा, पहली बात तो यह है कि आपकी सैलरी में कंपोनेंट होना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एलटीए या एलटीसी की सुविधा दी नहीं है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर में वो पार्ट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में ये प्रोविजन है, तो आपको करना यह है कि आपको पहले से अप्लाई करना है, आपको लीव लेनी है और आपको विद इन इंडिया घूमने जाना है। आप जहां घूमने जाते हैं उसका जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, या तो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर या फिर एसी ट्रेन फेयर या फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है,
उस हिसाब से आप टिकट बाय कीजिए और अपने एम्प्लॉयर को आपका हो सकता है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भी हो उसके लिए, उसके साथ में आपने टिकट्स की जो कॉपी है, जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टिकट बुक किया और आपने सबमिट कर दिया, आपने जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप उस टिकट को अपने एम्प्लॉयर को देंगे और उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो पैसा देगा उस फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट और भी है, मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी है 50,000 की और आपने खर्च किया 75,000 रुपीज, तो इस केस में हो सकता है कि आपका जो पैकेज है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी 75,000 की है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 75,000 दे सकता है, पर 75,000 में से क्योंकि आपने जो टिकट पे खर्च किया है वो सिर्फ 50,000 खर्च किया है, तो 50,000 हो जाएगा टैक्स फ्री और ऊपर का 25,000 रुपीज हो जाएगा टैक्सेबल। तो इसके टैक्सेबल। लिए टैक्स फ्री उतना ही होगा जितना आपकी टिकट की कॉस्ट होगी। बिल्कुल।